हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। मैंने लिंक्डइन पे भी लेटेस्ट पोस्ट डाला था जिसमें बताया था कि मैंने कैसे पीडब्ल्यूसी छोड़कर प्रैक्टिस ज्वाइन करी है और मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आए, सीए स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए कि सर आपने प्रैक्टिस कैसे करी, हमें भी कन्फ्यूजन है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब उसमें ऐसे लोग थे जिनकी अभी एग्जाम चल रही है। आपको पता है ना, अभी सीए फाइनल की एग्जाम भी चल रही है, सीए इंटर की एग्जाम भी चल रही है। उसके बाद भी वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए आपने कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करी और ये करी। अरे गाइस, अभी आपकी एग्जाम चल रही है, आप उस पर फोकस करो पूरा। फिर बोलते हैं मेरा तो एक पेपर बिगड़ गया, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, अब तो मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है। एग्जाम मतलब क्या होता है, आपकी परीक्षा लेना, यही तो परीक्षा है। आपको एक बात बताओ, 120-125 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपको लाना कितने रहते हैं, सिर्फ 40 से 50 मार्क्स। तो आप ये क्यों सोचते हो कि मुझे पूरा कोर्स अगर नहीं आता तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। यार ऐसा नहीं होता है, समझिए बात को। आपको मैं मेरा एक प्रैक्टिकल केस बताता हूं। जब सीए फाइनल की एग्जाम चल रही थी, मैंने पहला पेपर दिया एफआर का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी, मेरा टारगेट था उसमें मैं कम से कम 60 to 70 मार्क्स लेके आऊंगा। लेकिन जब पेपर आया मैं हो गया ब्लैंक। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, पर मैंने जैसे तैसे पेपर करा और मैंने सोचा मैं किसी भी कीमत पर एटलीस्ट 40 तक पहुंचता हूं। और जब पेपर खत्म हुआ मैंने सोचा इसमें तो 40 भी नहीं आना, भगवान से दुआ करी बस भगवान 40 दे दो। उसके बाद सेकेंड पेपर ऑडिट। अब आप बोलोगे ऑडिट कैसे, सेकेंड पेपर तो एसएफएम होता था। नहीं, एसएफएम में मुझे एग्जाम्शन थी, मुझे आए थे 66 मार्क्स। उसके बाद मेरा पेपर था ऑडिट, 3 दिन की छुट्टी थी मुझे, और ऑडिट से मुझे वैसे भी थोड़ा सा डर लगता था। अब क्या हुआ, 3 दिन की छुट्टी, एफआर में तो 40 आने के भी लाले पड़े हैं। अब क्या करना, अब ऑडिट में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी जाके पास हो पाएंगे। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी है, कर लेंगे मैनेज। एफआर की एग्ज़ाम दी और मैं घर पे आते से ही पढ़ने बैठ गया कि मेरे पास तो 3 दिन है, लोगों के पास तो सिर्फ एक ही दिन रहता है, मेरे पास तो एज है और मुझे बेनिफिट मिलेगा इसका, और मैं आते से पढ़ने बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे एक दिन बीता मेरा तो सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स ही हुआ, और वो भी इतना अच्छे से नहीं हुआ। अब आप सोचिए, 3 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद भी मैं उस लेवल पे नहीं कर पाया रिवीजन। क्यों? क्योंकि बात पढ़ाई की नहीं है, बात है माइंडसेट की। अब आप मानोगे नहीं, ऑडिट का पेपर था मेरा, एक मेरा फ्रेंड था जिसकी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी, वो बीमार भी हो गया था ऑडिट में, उसने सिर्फ पढ़ा था 6 दिन। उसका नाम भी बता देता हूँ मैं, वो है सीए भूपेंद्र राठौड़। अभी मुंबई में जॉब कर रहा है, लेकिन वो मेरे से पहले सीए बन गया था उसी अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑल इज अबाउट माइंडसेट। उसने 6 घंटे में पढ़ के ऑडिट का पेपर निकाल दिया और आज वो सीए है। अब बात करते हैं ऑडिट के पेपर की। जैसे ही मैं पेपर देने गया, क्या हुआ मेरे साथ, वही ब्लैंक। क्योंकि मेरा माइंडसेट क्या था, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे पास तो 3 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद भी मैं कवर अप नहीं कर पाया, तो मैं कैसे करूँगा। यार बच्चों, आप समझिए, यही जो आप लोग सोचते हो वही मैंने भी सब सोचा, और ये थिंकिंग नॉर्मल है गाइस, सबके साथ होता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस आपको उससे बाहर कैसे निकलना है मैं आपको वो बताता हूँ। सुनिए, ऑडिट का पेपर मैंने दिया, लेकिन मेरा एक माइंडसेट क्लियर रहता था। अगर मुझे लगता था मैं ब्लैंक हुआ, तब मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, तब मैं सोचता था मुझे सिर्फ अब 40 लाना है, जैसे तैसे मैं 40 की जर्नी पार कर लेता हूँ। और मैंने 40 की जर्नी अगर पार कर ली और मैं पास हो जाऊंगा इस पेपर में, बाकी एग्रीगेट का तो समझेंगे आगे। तो मैं इस स्ट्रेटेजी से काम करता था। तो मैंने ऑडिट का पेपर जैसे तैसे लिखना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे क्वेश्चन आते गए और मैं करते गया, लिखते गया। ऑब्वियस सी बात है, इतना पढ़ा है तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ आप डर जाते हो। तो फिर मैंने लिखा। अब पेपर ख़त्म हुआ, पेपर ख़त्म होने तक मैंने वही बोला, भगवान को दुआ करी जैसे तैसे 40 आ जाए। अब आप सोचिए, एसएफएम जिसमें मेरे को 66 मार्क्स थे, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफआर की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे। सिर्फ एफआर मेरा हो जाता, बाकी मैं दोनों में ऑडिट और लॉ में 40-40 आ जाते तो मैं क्लियर हो जाता। उसके बाद भी मेरा एफआर बिगड़ गया, 40 की भी लाले पड़ रहे थे, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा था 40 आ जाए बहुत बड़ी बात है। और सेम उसके बाद ऑडिट में भी वही चीज कि 40 आ जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब 2 पेपर में लगातार 40 की दुआ करना, सोचिए अब आप कितनी बड़ी बात। उसके बाद क्या हुआ, अब आया लास्ट पेपर लॉ का। अब अगर मैं वहां पे हार जाता, चलो सोच लेता एफआर में 40 आ जाएंगे, लेकिन ऑडिट में कैसे आएंगे। ये सोच लेता ऑडिट में आ जाएंगे, लेकिन एफआर में कैसे आएंगे। अगर मैं ये चीज सोच लेता ना गाइस, तो मैं लॉ में ढीला पड़ जाता। लेकिन मैंने एक चीज और सोची, अब मुझे क्या टारगेट करना है,
अब मुझे लॉ में एग्जाम्शन की टारगेट करना है, मुझे लॉ में 60 मार्क्स लाना ही लाना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, मेरे पास 66 मार्क्स थे, किस में, एसएफएम में, 40 मेरे पास ऑडिट में आ जाएंगे, 40 मेरे पास एफआर में आ जाएंगे। उसके बाद भी मुझे एग्रीगेट के लिए मार्क्स अच्छे चाहिएंगे। तो मैंने सोचा लॉ में एग्जाम्शन की तैयारी करता हूँ, बाय चांस एफआर और ऑडिट में फेल हो भी गया तो एटलीस्ट लॉ में एग्जाम्शन आ जाएगी और मुझे लॉ पेपर वापस से नहीं देना पड़ेगा। मैं उस माइंडसेट के साथ वापस से बैठा ऑडिट के पेपर के बाद और पूरी जी जान लगा दी। सिर्फ एक दिन बाकी है रौनक, अब तो तेरा खेल खत्म ही हो गया है, बस एक दिन और दे दे और इसमें एग्जाम्शन लिया तू और एग्जाम्शन तेरे को आ गई तो तेरा एक पेपर और हट जाएगा। तेरे को सिर्फ 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एफआर और ऑडिट। बाय चांस उसमें फेल हो भी गया और वो भी क्लियर था कि फेल हो ही रहा हूं। तो फिर मैंने लॉ में बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पेपर दिया। लास्ट पेपर था, बहुत जी जान लगाई और पेपर दिया। और गाइस, जब मेरा रिजल्ट आया, आप खुद देख सकते हो मुझे कितने मार्क्स आए। देखिए, रिजल्ट देख के आपको भी शौक लगा। एफआर में 40, ऑडिट में 40। सोचिए, जो दोनों पेपर मेरे खराब गए थे, मैंने आपको बताया था ना कैसे हालत थी, लेकिन मुझे जैसे तैसे उसमें 40 आ गए। अब मुझे देखिए, मैंने लॉ में बहुत मेहनत करी, एग्जाम्शन की तैयारी करी लॉ में। अब लॉ में मुझे कितने मार्क्स आए, 58। हाँ, 2 मार्क्स से मैं रह गया, मुझे एग्जाम्शन नहीं मिली, लेकिन जो मैंने एग्जाम्शन के लिए तैयारी करी और मैंने लास्ट दिन हार नहीं मानी, उससे मुझे क्या हुआ, 58 मार्क्स आए। और मुझे एग्रीगेट के लिए चाहिए थे 200, उससे ज्यादा मार्क्स आ गए मुझे। लेकिन अगर सिर्फ 3-4 मार्क्स मेरे कम आते तो मैं आज फेल हो जाता। गाइस, समझिए कितनी बड़ी चीज हो जाती मेरे साथ। इसलिए अपना माइंडसेट क्लियर रखिए। उस अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर गया। क्यों? सिर्फ मेरा माइंडसेट। भले मेरे पूरे एग्जाम में माइंडसेट डगमगाया, लेकिन मैंने लास्ट पेपर में माइंडसेट क्लियर रखा कि मुझे एग्जाम्शन लाना ही है। मैंने बहुत मेहनत करी लॉ में। सिर्फ मैं थोड़ी सी मेहनत अगर कम कर लेता और मुझे 3-4 मार्क्स कम आ जाते तो मैं फेल हो जाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपने फोकस ही नहीं करा उस बात पे। आप हार मान जाते हो पहले से ही। प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, प्लीज ऐसा मत करिए। आप एटलीस्ट एग्जाम में तो पूरी शिद्दत से अपना दीजिए ना यार। अगर आपने पढ़ाई करी है तो एग्जाम में ये मत सोचिए फेल हो रहा हूं, पास हो रहा हूं। अरे एग्जाम में तो आप जी जान लगा के मेहनत करिए। अरे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपना 100% तो दीजिए ना यार। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आपको मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूं। मेरा नंबर है 9589167567। आप मेरे नंबर पर बिल्कुल कॉल कर सकते हो। आप 24/7 कभी भी कॉल करो। आपके भी एग्जाम है गाइस, आप मुझे अभी कॉल कर सकते हो। आपको जो गाइडेंस चाहिए आप मुझसे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज 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 अभी पढ़ाई करें और अभी से ही जुट जाइए। अभी जो हुआ पहले का छोड़ो, आगे की बात करो। आपके पास मेरा एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल मैंने बताया, मैंने कुछ फेक नहीं बताया। आप खुद ही देख सकते हो मेरी मार्कशीट को। इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत गाइस, प्लीज। आपके पास रियल एग्जाम्पल है, मेरा रिजल्ट देखिए आप। ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक लंबी सांस लीजिए और अब छूट जाइए अपनी एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए। पुरानी सारी बातें भूल जाओ।